मैं प्रेम कुमार जीपी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक अपना पढ़ना है यह है कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को मान निकालना होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके आगे की क्लासों में जब आप 11th में जाओगे तो वहाँ पे 180, 270, 360 इस प्रकार से भी आपको मिलेगा। लेकिन आपको 10वीं क्लास में 0, 30, 45, 60 और 90 का ही मान मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे मान जो है निकालने का एक तरीका पहले देखिए, और यह जो है बिल्कुल याद कर लीजिएगा। यह बहुत ही उपयोगी है, यह आपको काम करेगा क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा जो है सवाल आपको बनाने को मिलेगा। जब तक मान याद नहीं होगा, आपको ऊंचाई एवं दूरी जब आगे का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपके साथ समस्या उत्पन्न हो सकता है। देखिएगा, सबसे पहले जब मान निकालना होता है तो आप यहाँ पे पहले क्या लिखोगे 0, उसके बाद क्या लिखोगे 1, उसके बाद आप लिखोगे 2, उसके बाद लिखोगे 3, उसके बाद आप लिखोगे 4। वहां के बाद आप क्या करोगे, सब में 4 से भाग देना। सब में हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग भाग भाग। अब यहाँ के बाद सब पे जो है रूट जो है आपको चढ़ा देना है। कितना काम सब कुछ कर दिया। फिर से देखना, ये अगर आप करने के लिए सीख जाते हो तो आप सारे मान निकाल सकते हो। 0 लिखना, 1, 2, 3, 4, सब में 4 से भाग देना, सबको रूट कर देना। अब ध्यान दो, यहाँ भाग दोगे तो कितना आएगा 0 का वर्गमूल 0। यहाँ ध्यान दो बाबू, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। यहाँ ध्यान देना बाबू 2/4। ये 2/4 को हम यहाँ से काट भी सकते हैं, आवेगा 1/2। इसका यदि वर्गमूल निकालेंगे 1/√2। यहाँ जो है 3 का नहीं निकलेगा और 4 का कितना हो जाएगा 2। ये कट के कितना आएगा 1 और 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1। अब ध्यान रखना यहाँ पे, अब यहाँ से हम इसको जो है छेक रहे हैं। वीडियो का रोक दो। यहाँ पे हमने इस प्रकार से कॉलम तैयार कर लेते हैं। कॉलम जब यहाँ पे हम तैयार कर लेते हैं तो इस प्रकार से इसको पढ़ते भी कैसे का ध्यान रखेंगे। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। अब क्या करोगे बाबू, उधर से इधर लेकर आओगे तो वहां पे 90 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 1। इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा √3/2। ये बाबू जस का तस रहेगा 1/√2। ये बाबू इधर आ जाएगा 1/2। वो बाबू इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। अब बाबू ध्यान देना, यानी cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान कितना 0। अब अगला जो निकालना है वह निकालना है tan का मान। अब जरा सा यहाँ पे केवल ध्यान रखना बाबू, हम आपको पहले ऐसा पढ़ाए थे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ऐसा मैं कहीं पे आपको चर्चा किया था, जरा सा याद करेंगे। sin थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। यानी कहने का मतलब कि sin थीटा और cos थीटा के भागफल को क्या कहते हैं हम लोग, tan थीटा यहाँ पे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या करें, sin बटे cos, तो sin का मान 0, cos का मान 1, 0/1 कितना लिख देंगे 0। चलो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना, sin का मान 1/2, cos का मान √3/2, तो लगता है कि 2 से 2 आपका क्या होगा, कट जाएगा। तो आपको क्या बचेगा 1/√3। अब जरा सा यहाँ पे sin का मान 1/√2, cos का मान 1/√2, क्योंकि sin बटे cos भाग देंगे कितना है बाबू हमारा 1। यहाँ पे sin 60 का मान √3/2, इसका मान 1/2, 2 से 2 कटेगा
केवल कितना बचेगा, √3। अब जैसे यहाँ पे ध्यान दो, साइन बटे कॉस, क्यों, क्योंकि हमें मान किसका निकालना है, tan का। तो साइन का मान 1, कॉस का मान 0, 1/0। ऐसा हम लोग कहते हैं कि जो संख्या p बटे q के रूप में रहे और q 0 के बराबर ना हो, लेकिन यहाँ पे हर आपका कितना आ रहा है, 0। यदि हर आपका यदि 0 आता है तो वहां पे हम कह सकते हैं कि यह जो है अपरिभाषित है। इसको ऐसे इन्फिनिटिव से हम लोग कर सकते हैं। अब आ जाइए अगला कॉलम भरने के लिए। अब किसका मान निकालना हमें है, कॉट का। जब कॉट का मान निकालना है तो हम ऐसा पढ़े हैं कि tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो यहाँ पे tan है, tan का उल्टा करेंगे बाबू, तो यहाँ जो है 0 है, तो 0 को हम तो लिख सकते हैं 0/1। इसको उल्टा करते हैं तो कितना आएगा, 1/0। लेकिन हर जैसे ही आपका 0 होता है वह संख्या अपरिभाषित होती है, यानी यहाँ पे लिखेंगे कॉट 0 का मान अपरिभाषित। अब यहाँ पे ध्यान देना, tan 30 का मान है 1/√3, तो tan का उल्टा कॉट, इसको उल्टा करोगे कितना आएगा, √3, और 1 का उल्टा तो 1 ही हो जाएगा। √3 का उल्टा करेंगे तो हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं कि √3 है तो लिखेंगे √3/1, उल्टा करेंगे बबुआ 1/√3। अब ध्यान रखना यहाँ पे, जब यह जो है ये इन्फिनिटिव कब आया था, जब 1/0 होगा तब। अब इसको अपोजिट करेंगे तो आएगा 0/1। हर आपका जो है यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भाग देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 0। चलिए अब आ जाए सेक का मान निकालना है। तो सेक किसका उल्टा होता है, हमारा कॉस का। तो 1 का उल्टा करो कितना आएगा, 1। यहाँ इसका उल्टा करेंगे 2/√3, इसका उल्टा करेंगे कितना आएगा, √2, इसका उल्टा करेंगे कितना आएगा, 2, इसका उल्टा करेंगे यानी 0/1, 0/1 का उल्टा करेंगे तो आएगा 1/0, जिसको कह सकते हैं अपरिभाषित। अब अगला पे ध्यान दीजिएगा, अगला निकालना है कॉसेक। जब कॉसेक का मान निकालना है तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो यहाँ पे कितना है, 0, तो 0 को हम पढ़ेंगे 0/1, उल्टा करेंगे 1/0, यानी हर जैसे ही 0 आता है कहते हैं अपरिभाषित। अब बाबू ध्यान देना, कॉसेक 30 यानी साइन 30 का उल्टा कितना लिखाएगा, 2। अब इसका उल्टा कितना लिखाएगा, √2, इसका उल्टा कितना लिखाएगा, 2/√3, और 1 का उल्टा कितना लिखाएगा, 1। फिर ज्यादा ध्यान देंगे यहाँ पे, साइन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान यदि हमें निकालने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम एक बार चर्चा कर देते हैं। आपका लिखिएगा पहले 0, 1, 2, 3, 4, फिर क्या करेंगे, पुनः सब में हम 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। जब 4 से भाग दे देंगे उसके बाद सबको हम लोग क्या करेंगे, रूट कर देंगे, रूट कर देंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कॉलम तैयार कर लेंगे, साइन, कॉस, टैन और सेक और कॉसेक। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और कितना, 90। 0/4 0, 0 का वर्गमूल 0, इसको हल करेंगे 1/2, इसको हल करेंगे 1/2 का वर्गमूल निकालेंगे 1/√2, इसको हल करेंगे √3/2, इसका हल करेंगे तो कितना है, 1। अब ध्यान रखें, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान कितना, 1। यहाँ जब कॉस का यदि आपको मान निकालने के लिए कहा जाए उधर से लौट आइएगा तो वहाँ 1, यहाँ √3/2, 1/√2, 1/2 और वहाँ कितना, 0। अब किसका मान निकालना है अपने को, tan का। जब tan का मान निकालने के लिए कहे यहाँ पे फॉर्मूला याद रखिएगा, tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos θ, tan थीटा बराबर sin cos। तो sin का मान 0, ये कितना, 1, तो 0/1 0, 1/2 है और नीचे कितना, √3/2, भाग देंगे, 2 से 2 कटेगा, बचेगा 1/√3। यहाँ पे देखिएगा दोनों को भाग देंगे, 1 बार में कटेगा, यहाँ पे भाग दीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा, 1/0,
यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे कि किसी भी संख्या से अगर ये इस प्रकार से रहे, 0 से अगर भाग दिया जाए यानी हर आपका 0 होता है तो वह क्या होता है, इन्फिनिटिव संख्या अपरिभाषित होती है, क्योंकि उसका क्यू जो है हर जो है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ है कॉट का मान, कॉट किसका उल्टा, tan का, तो tan के मान का सब उल्टा कर देंगे। अब किसका मान है, sec का, sec किसके उल्टा, cos का, सब उसका उल्टा कर देंगे, ये आपका मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको पहले याद कर लीजिएगा, और याद जब तक आप नहीं करते हैं तब तक आपके साथ बहुत सारा जो है समस्या उत्पन्न होगा, और इसके भागे जो है हम लोग अगले वीडियो में आपको हम जो है इस पर आधारित बहुत सारे सवाल हम आपको देंगे। पहले एक बार इसको हम आपको स्क्रीनशॉट या इसको पॉज करके जो भी आप देख लीजिए, एक बार ये आपको याद करना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है, ताकि हम अगले क्लास में आपको कम से कम हम इस पे आधारित सवाल अगर हम समझाएं तो जल्दी समझ में आ जाए और बढ़िया से आप समझ गए। चलिए अब आपका हो गया, अब यहाँ याद कर लेंगे आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।